नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर हैं महाराष्ट्र से पूजा खेड़कर के संबंध में। यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा फैसला देते हुए आज कहा है कि जो पूजा खेड़कर 2022 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, जो अंडर ट्रेनिंग थी महाराष्ट्र में, उनको यूपीएससी ने उनकी सेवाओं को एक किस्म से टर्मिनेट कर दिया है। यानी मोटे शब्दों में वो अभी आईएएस ऑफिसर नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, यूपीएससी ने ये फैसला किया है कि यूपीएससी के जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें अपेयर भी नहीं हो सकती हैं पूजा खेड़कर। तो मोटे तौर पे ओबीसी क्रीमी लेयर से वो ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ओबीसी का उन्होंने रिजर्वेशन लिया जो गलत था। यूपीएससी की जो इंक्वायरी है उसमें ये साबित हुआ। नंबर एक। नंबर दो, यूपीएससी ने बताया कि जैसे 9 अटेम्प्ट पूजा खेड़कर दे सकती थी, तो पूजा खेड़कर ने अपना नाम बदला, अपने पेरेंट्स का नाम बदला, अपनी पूरी आइडेंटिटी को बदला, अपना जो उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, अपनी फ़ोटो है, उसमें सभी में ही उन्होंने एक किस्म के धोखाधड़ी करी है। ये दूसरा मोटा एलिगेशन है उनके लिए कि उन्होंने जो 9 अटैम्प्ट थे, 9 अटैम्प्ट्स के ऊपर जाके एग्ज़ाम दिए हैं। तीसरा है, उन्होंने जो अपनी एज है उसके अंदर भी उसको सही एज को मेंशन नहीं करा। चौथा है कि जो डिसएबिलिटी का जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है, वो डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट जो पहले उनके पास था वो सिर्फ था 10% डिसएबिलिटी का। लेकिन अगर यूपीएससी के पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए, अगर वहाँ आपने बेनिफिट लेना है तो आपकी जो डिसएबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए। तो 40% के नीचे डिसएबिलिटी को वो बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब पूजा जो खेड़कर है अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर, उन्होंने एक तो मैंने जैसे बताया ज़्यादा अटैम्प्ट दे दी, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदला। उसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर से ताल्लुक़ करती हैं, लेकिन ओबीसी का भी बेनिफिट उन्होंने ले लिया। इसके अलावा जो डिसएबिलिटी का बेनिफिट था वो भी उन्होंने लिया। तो इन बेनिफिट्स लेने के बाद उनकी 831 रैंक आई थी और 831 रैंक वाले को आईएएस के अंदर मिल गया। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 रैंक जो हैं, जो टॉप के 90 रैंक हैं जनरल कैटेगरी में, आईएएस जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और लगभग 130-140 के बीच में आते आते इंडियन जो पुलिस सर्विस है और इंडियन फॉरेन सर्विस है जनरल कैटेगरी लिए, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में भी अगर आप मोटा मोटा देखें तो 120-25 तक जो आईएएस रैंक है वो खत्म हो जाता है। तो पूजा खेड़कर ने दो जो बेनिफिट लिए हैं, एक डिसेबिलिटी का गलत लिया, एक ओबीसी का गलत लिया, उसके बदौलत वो 830 रैंक लेके भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उनको होम क्वार्टर जो महाराष्ट्र है वो मिल जाता है। उसके बाद सोने पे सुहागा उनको अंडर ट्रेनिंग अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो डीओपीटी है, जो आईएएस की जो एक अथॉरिटी, टॉप की अथॉरिटी मानी जाती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मानी जाती है, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी लबासना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से जो मेडिकल सर्टिफिकेट पूजा ने दिया वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का दिया, उसको मंजूर कर लिया गया, जबकि उनको बोला गया था कि एम्स दिल्ली से वो अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भेजें। उन्होंने नहीं भेजा, प्राइवेट इनसी जो हॉस्पिटल है वो उसका एक्सेप्ट किया गया। इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। खाली ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि पूजा जो खेड़कर है उसको आपने निकाल के बाहर टर्मिनेट कर दिया। अब जो जिन्होंने अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टन्स जो पूजा खेड़कर की वहाँ पे मदद की है, इलीगल तरीके से उनको एंटर करवाया गया आईएएस के अंदर, वो जो ऑफिशियल्स हैं जो एक सीनियर पोजीशंस पे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी है, डीओपीटी है, लबासना है, उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी छात्र जो नॉन सीरियस किस्म का है, जो गलत मेलाफाइड अटेंशन के साथ एंटर होना चाहता है यूपीएससी के अंदर, उसकी हिम्मत ना पड़े। और जो ऑफिसर उसकी मदद करते हैं उनको भी एक जो योग्य कार्रवाई है, वो योग्य कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट को उन लोग ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी करनी चाहिए। अब इसके आगे आप चलते हैं तो ये जो पूजा खेड़कर का मामला आया है, ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर रहते हुए इन्होंने कुछ गलत डिमांड्स करी अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट से, गाड़ी की, लाल बत्ती की, रेजिडेंस की, सिक्योरिटी की। तो उसके बाद ही ये जो मामला है ये इतना हाई प्रोफाइल बना, जिसके अंदर जो मीडिया है, जो हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पिलर है मीडिया, उस मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर निभाई है। उसी से ये पूजा खेड़कर की जो है सारा जो काला चिट्ठा है
वो सामने आया। अब आप ये समझें कि अगर मीडिया ने इसको इतना तूल नहीं दिया होता और जो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने तूल नहीं दिया होता, सोशल एक्टिविस्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की होती, ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर नहीं होता, तो ये मामला पूरी उम्र दबा ही रहना था। ये तो एक मामला सामने आ गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन पूजा खेड़कर जैसे यूपीएससी के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितने इस तरह के कैंडिडेट होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन का, खासकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्रीमी लेयर का बहुत गलत बेनिफिट उठाया होगा। ये एक केस नहीं हो सकता है। तो केंद्र सरकार को और यूपीएससी को कम से कम पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए कि कौन कौन से इस तरह के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। उन सभी के अगेंस्ट बहुत ही एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाला जो समय है उसमें कोई भी जो कैंडिडेट है इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। और दूसरी तरफ जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो 4 साल 5 साल से तपस्या कर रहे हैं यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि उनका मनोबल अभी मॉरल कहीं ना कहीं डाउन है। दे आर फीलिंग डाउन एंड आउट। उनको लग रहा है कि पता नहीं कितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट से और ऑफिशियल्स की मिली भक्ति से ये यूपीएससी क्रैक करके और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बने हुए हैं। तो कड़ा संदेश जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूपीएससी की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से और लबासना की तरफ से। तो ये एक बहुत ही वेलकम मैं समझता हूँ स्टेप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपीएससी ने लिया है। अब हालत ये है कि पूजा खेड़कर जो हैं वो लापता है, अंडरग्राउंड है, क्योंकि दिल्ली जो पुलिस है उन्होंने एक एफआईआर भी लॉन्च करी है यूपीएससी के कहने पे। तो पूजा खेड़वार जो अंडरग्राउंड है, उनके मदर भी जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं, फादर का कोई अता पता नहीं है। तो पूजा को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है उनको अरेस्ट कर सकती है। इसके लिए पूजा ने आज ही अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल है उसके लिए भी एप्लीकेशन दिल्ली में लगाई। तो एक इस तरह का कैंडिडेट जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करता है, अकेडमी में यूपीएससी ने, लबासना ने उनको 2 डेट्स दी थी। 30 जुलाई जो है वो लास्ट डेट थी कि वो अपेयर होके जो अपना पक्ष है वो रखें लबासना जाके यूपीएससी के सामने। अब पक्ष का वो क्या रखेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं अपने पक्ष में फेवर में दिखाने के लिए। यानी टोटली ही सारा गड़बड़ घोटाला, और इतने बड़े स्केल पे गड़बड़ घोटाला है। तो यूपीएससी को, लबासना को, डीओपीटी को, ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई ये संस्थाएं हैं, इतनी स्टीम संस्थाएं हैं, इनको जागना पड़ेगा। और ये जो रील्स और दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, करते रहते हैं इनकी तरफ से कि हमारा जो सिस्टम है ये फूल प्रूफ है, हम जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी ही सिलेक्शन करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आने वाले समय में यूपीएससी के अंदर, स्पेशली सिविल सर्विस के अंदर, कुछ चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए। सबसे बड़ा चेंज ये होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट ने प्रीलिम्स और मेन क्लियर किया है, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर तो कोई नकल का, कोई धोखाधड़ी का सवाल पैदा नहीं होता है। जो भी धांधली होती है, जो कुछ फेवर किया जाता है किसी भी एंगल से किसी कैंडिडेट्स के प्रति, वो केवल और केवल इंटरव्यू पे है। तो मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू को उठा के आप 50 नंबर का करें, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो कहीं इंटरव्यू में किसी न किसी वजह से, किसी फेवर से, किसी मेलाफाइड अटेंशन से कहीं वो पीछे ना रह जाएं। और जो कैंडिडेट्स जिनको मैं समझता हूं कि वो उस लेवल के कैंडिडेट्स नहीं है, उस कैलिबर के कैंडिडेट्स नहीं है कि वो हमारे डीसी और एसएसपी जिले के बने कमांड संभालें, उस तरह के कैंडिडेट्स को सीधा बाहर हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो मिनिमम से मिनिमम रखे जाएँ, ट्रांसपेरेंसी हो। और जो कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं और जो डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेने चाहते हैं, उनकी 3 पक्ष पे, 3 स्तर पे क्रॉस चेक होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये पूजा खेड़कर जैसा मामला फिर से यूपीएससी के अंदर हमको देखने को ना मिले। तो इस अंक में इतना ही। फिर किसी इशू को, इम्पोर्टेंट इशू को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।